नमस्कार है आप सभी को और मैं स्वागत करती हूँ किरण हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास में या आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अपनी वही जो मैं कड़ी चला रही हूँ, कौन सी सीरीज, महान साहित्यकारों की वास्तविक दुर्लभ फ़ोटो। तो वही लेकर मैं आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ और आज फिर से कुछ 5 या 6 साहित्यकारों के, महान साहित्यकारों के दुर्लभ वास्तविक फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे जो फ़ोटो लगी है, ये है छायावाद की एक मजबूत आधार स्तंभ हमारी पूजनीय श्री महादेवी वर्मा जी। ये श्रीमती नहीं कहलाएंगी क्योंकि मैं श्री कह दी थी गलती से, ये सुश्री कह सकते हैं। इनका तो आप सभी जानते हैं विवाह हुआ था, लेकिन इन्होंने विवाह को अस्वीकार किया और अपने जीवन भर एकांकी जीवन इन्होंने जिया। तो ये महान साहित्यकार महादेवी वर्मा जी को मैं नमन करती हूँ, जिनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को और मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 को। बताती चलूँ, इनका जन्म बच्चों होली के दिन हुआ था। होली जो त्यौहार है और रंगों के दिन जन्म पैदा हुई, लेकिन पूरी जीवन इन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए। बौद्ध धर्म से प्रभावित थी ये और इनकी रचनाएं ये न केवल कवित्री के रूप में बल्कि गद्यकार के रूप में भी ये समान कहना चाहिए इनकी प्रतिभा थी। और कौन भूल सकता है निहार, नीरजा, रश्मि, और इनको साहित्यकार के रूप में साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों प्राप्त हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इनको देख पा रहे होंगे, नाम आ गया आप लोगों के सामने। ये हैं एक युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक द्विवेदी युग इन्हीं के नाम से जाना जाता है। हिंदी को कहना चाहिए मानक स्वरूप में लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आज हिंदी जो खड़ी बोली हिंदी हम लोग जो पढ़ते हैं, काव्य और गद्य की भाषा दोनों रूप में, उसका श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्हीं के प्रयासों से, भागीरथी प्रयासों से ये संभव हो पाया। आपको पता ही है कि भारतेंदु युग में जो गद्य की भाषा थी वो तो खड़ी बोली हो चुकी थी, लेकिन पद्य की भाषा ब्रज भाषा ही अपनाई जा रही थी। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से एक ऐसा प्रयास किया कि हिंदी जो है गद्य और पद्य दोनों में ही स्थापित हो गई। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जन्म है इनका 15 मई 1864 को और मृत्यु 21 दिसंबर 1938 को। प्रणाम है, मैं सबको प्रणाम करते चलती हूँ महान साहित्यकारों को। ये आपको पहचान में आ गए कि नहीं, सच बताइएगा। ये फ़ोटो आपने पहले कभी देखा ही नहीं, ये थोड़ा कठिनाई से मिलता है, ये फ़ोटो बहुत रेयर है। मैं बता देती हूँ, चलिए अब सस्पेंस नहीं रखती। ये फ़ोटो है बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी जी का। पुष्प की अभिलाषा हम सबको याद है, चाह नहीं प्रेमी बाला के फूलों में गूंधा जाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि में डाला जाऊँ, है ना। पुष्प की एक ही अभिलाषा थी, मुझे फेंक देना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना डाल, फेंक मातृभूमि पे शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो ऐसी कालजयी रचना कविता रखने वाले माखनलाल चतुर्वेदी को शत शत नमन है। इनका जन्म 4 अप्रैल 1879 और मृत्यु 30 जनवरी 1968 को हुई थी। अगले साहित्यकार आ रहे हैं, ये तो नए उसके साहित्यकार हैं, जान गए होंगे आप लोग। हमारी प्यारी मन्नू भंडारी जी का फ़ोटो है ये देख लीजिए। 3 अप्रैल 1931 को इनका जन्म हुआ था और 15 नवंबर 1921 को इनकी मृत्यु हुई। तो इनका आपका बंटी उपन्यास नेट की सिलेबस में है। आप लोग कहोगे कि मैम हमेशा नेट की सिलेबस का ही उदाहरण देती हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मुझे एकदम कंठस्थ हो चुकी है ये रचनाएं और पढ़ाते पढ़ाते, और बहुत जो नेट की सिलेबस में लगी हैं, समझ लीजिए कि वो उन रचनाओं को देख परख कर सुनकर, मतलब उनके उसके आधार पर, उच्चता के आधार, उच्च कोटि के आधार पर ही रखा गया है। तो आपका बंटी इनकी रचना लगी हुई और एक महाभोज भी लगी हुई है। नमन है मन्नू भंडारी जी को भी। ये आप देख पा रहे हैं राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं मैथिली शरण गुप्त जी। हाँ, इनका बहुत बड़ा योगदान है हिंदी को संवारने में, और ये अपना गुरु द्विवेदी जी को मानते थे और उन्हीं के प्रयासों से ये अपने काव्य का पूरा श्रेय उन्हीं को देते थे। और यशोधरा है, साकेत है, ये सब चीज़ें कोई कैसे भूल सकता है।
हिंदी के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी, मैथिली शरण गुप्त जी कहते थे। 3 अगस्त 1886 को इनका जन्म हुआ था और 12 दिसंबर 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। नमन है गुप्त जी को। एक और साहित्यकार ले लेते हैं, छोटा सा वीडियो रहेगा। छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको 5 या 6 साहित्यकारों के दर्शन कराऊंगी। ये पहचान पा रहे हैं कि नहीं, कितने बच्चे पहचान पाए इसको? चलिए, ये हैं बच्चों यशपाल जी, जिनका मैं बता दूं झूठा सच लगा हुआ है 2 भागों में। जो उपन्यास है झूठा सच, वो सिलेबस में है, नेट के सिलेबस में। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1903 को और मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1976 को। यशपाल जी, नमन है इनको भी। एक और बस, अब ये लास्ट है, इसके बाद ये वीडियो। ये तो आप समझ गए होंगे। देखिए, अभी हम हिंदी साहित्यकारों की बात कर रहे थे, अब ये बांग्ला साहित्य में तो ये भगवान माने जाते हैं बच्चों, समझ गए होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था और 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी। जनगण मन को कोई भुला सकता है क्या? हमारे भारत की पहचान, हमारा राष्ट्रगान इन्हीं का दिया हुआ है। और इनको गीतांजलि के लिए सम्मानित भी किया गया था। और मैंने पहले ही बता दिया कि बांग्ला साहित्य के तो ये भगवान कहे जाते हैं। प्रणाम है, नमन है ऐसे महान साहित्यकारों को। और इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।